हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग का चैप्टर चल रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से रिलेटेड हम लोग कुछ दो पार्ट में पीछे कुछ सवाल कवर कर लिए थे। ये पार्ट 3 होने वाला है। इसके अंतर्गत हम लोग आयत और वर्ग के कुछ स्पेशल सवाल करेंगे, साथ साथ हम आज त्रिभुज के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने एक सवाल पहले से लिख दिया है ताकि समय बच जाए। सवाल है, यदि एक वर्ग की भुजा 10% वृद्धि करे तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। सवाल क्या है मेरे दोस्त, यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करे, कितना परसेंट, 10% वृद्धि करे तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। मैंने आपको शुरू से ही बताया है, सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करे, अब भुजा स्क्वायर तो क्षेत्रफल हो गया, इसमें 10% वृद्धि करे, किसमें, भुजा में। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा, दो बार लिखा है, भुजा गुणे भुजा। अब इधर आइए, मान लीजिए पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 100 थी, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, 10 बढ़ा 110 हुआ। ऐसा दो बार इसलिए क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त भुजा स्क्वायर, तो 10 यहां भी बढ़ा तो कितना हो गया, 110। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 100 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, और इधर कितना आ जाएगा, 11 का, 11 गुणा 121 हो गया, 00। अब यहां देखिए, ये 10,000 से कितना हो रहा है, 12, कितना मेरे दोस्त, 12,100 हो रहा है। तो बढ़ कितना रहा है मेरे दोस्त, बढ़ रहा है 2100। कितना बढ़ रहा है, 2100। ये 2100 की वृद्धि किसके ऊपर, पहले के ऊपर, 2100 बढ़ा किसके ऊपर मेरे दोस्त, 10,000 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। पूछ रहा है कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा ना, प्रतिशत के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, इस 0 से ये 0 घटा, तो कितने परसेंट बढ़ा मेरे दोस्त, 21% की क्या हुई, वृद्धि हुई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए। हाँ, पर एक तरीका और है इसको लगाने का, उसको भी ध्यान से देखिएगा। एक दूसरा तरीका इसी सेम सवाल को लगाने का, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, किस तरह 10% वृद्धि हो रहा है तो सबसे पहले 10% का क्या निकालिए, मान निकालिए। 10% का मान कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। 10% कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, 1/10 होगा। कैसे हुआ इस बात को समझिए। 10% के बटे में कितना आया, 100 आया, 0 से 0 कटा, कितना आया, 1/10 आया। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब कह रहा है वृद्धि हो रहा है ना, 10 पे 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। पहले 10 था, पहले इसकी भुजा 10 थी, अब 1 बढ़ा कितना हो गया, 11 हो गया। ऐसा दो बार इसलिए क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। 1 बढ़ा कितना हुआ, 11 हुआ। भुजा गुणे भुजा, ये हुआ क्षेत्रफल, तो गुणा करेंगे आपस में, इधर आएगा 100, इधर गुणा करेंगे 121 आएगा। 100 से कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त, 21 बढ़ रहा है। वृद्धि कमी हमेशा पहले नंबर पे देखा जाता है। और परसेंट के लिए गुणा 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाए, कितना आ जाएगा, 21% की आ जाएगी वृद्धि। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर ये भी आपको कठिन लग रहा है तो एक तरीका इसका और है, ये 10% बढ़ रहा है ना, 100 पे 10 की वृद्धि 110, गुणे 100 पे 10 की वृद्धि 110, परसेंट में 2 0, 2 0 से 2 0 कटा, 11 गुणे 11 करेंगे 121। ये 100 से यदि बढ़ रहा है तो वृद्धि, यदि घट रहा है तो फिर कमी होगा। तो यहाँ 100 से 21% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 21% बढ़ा कितना आया मेरे दोस्त, 21% की वृद्धि आई। चलिए एक बार लिख लीजिए। तीनों नियम आप लोगों को समझ आया होगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। यही मान लीजिए कमी वाला रहे तो फिर हम कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। बोले क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की भुजा में, यदि एक वर्ग की भुजा को 5%, 10% ही लिख लीजिए, 10% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन
होगा, परिवर्तन होगा। ये सवाल ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है सवाल, कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा को 10% कम कर दिया जाए, कितने परसेंट, 10% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ध्यान से ये सवाल पूरा देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, वही बात मेरे दोस्त, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहां मैं लिख दे रहा हूं फिर से एक बार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। मतलब भुजा पे काम 2 बार करना है। 10% का मान लिखिए, 10% का मान कितना मेरे दोस्त, 1/10। अभी हम लोग पिछले सवाल में 1/10 लिखे, अब कमी हो रहा है तो 10 से 1 कम होगा, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर 10 से 1 कम होगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 10 × 10 100, 9 9 कितना हो गया, 81। कितना कम हो रहा है मेरे दोस्त, कितना कम हो रहा है, 19 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 19 कम हो रहा है। 19 की कमी किसके ऊपर, 100 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 0 घटा 0 0, कितना आया, 19% की कमी आई। चलिए ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार इसे भी लिख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है, आयत पे आ जाइए। कह रहा है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5%, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी, तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि, कितना परसेंट, 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या बोल रहा है, सबसे पहला काम करिए, क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है तो आपको आयत का क्षेत्रफल सूत्र पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब एक बार लंबाई में वृद्धि होगा, एक बार चौड़ाई में कमी होगा। मान लीजिए पहले लंबाई 100 था, ठीक है ना, 5% की वृद्धि आई, 100 का 5% 5 होगा तो कितना आ जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 105 होगा। फिर आगे में तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो 100 पे 10% की कमी आई तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कमी का मतलब घटाना, क्योंकि 100 का 10% 10 होगा तो कमी करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इसका आपस में गुणा करिए, 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,450। कितना कम हो रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 550 कम हो रहा है। कितना, 550 की कमी आ रही है। इधर 10,000 है, उधर 9,450 है तो 550 की कमी ही आएगी ना। अब 550 की कमी वृद्धि हमेशा पहले नंबर पे देखा जाता है। 550 की कमी आई 10,000 के ऊपर, और परसेंट के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, 100 से गुणा करेंगे। देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0, 55/10 मतलब क्या मेरे दोस्त, 5.5% की कमी आई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी, तथा चौड़ाई में 10% कमी, चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, ये सवाल है। सवाल देखिएगा मेरे दोस्त ध्यान से पूरा। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, कितने परसेंट? 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। बोल रहे लंबाई में 10% बढ़ा दिया है, लंबाई को 10% बढ़ा दे तथा चौड़ाई को 10% कम कर दे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। हाँ, बात वही, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे दोस्त, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना, मान लीजिए पहले लंबाई 100 थी, 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। फिर कह रहा है 10% की कमी, मान लीजिए 100 था, 10% की कमी हुई तो कितना हो गया? 90। इधर आपस में गुणा करिए तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 10,000 आएगा। इधर 11 9 99 9,900। कितना कम हुआ मेरे दोस्त? 100 की कमी आई। कमी वृद्धि हमेशा पहले नंबर पर देखा जाता है। 100 की कमी 10,000 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, इस 0 से ये 0 है 0, तो कितना आया? 1% की क्या आई मेरे दोस्त? 1% की कमी आई। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिएगा मेरे दोस्त अगला सवाल, इसको लगाने के और भी तरीके हैं। 10% कमी, 10% वृद्धि, 10% कमी हो रहा है, 10% बढ़ रहा है 110 हो जाएगा, 10% कम हो रहा है 90 हो जाएगा, 0 0 कटा, 11 9 99। ये 100 से कितना कम है? 100 से 1 कम है, मतलब 1% की क्या आएगी मेरे दोस्त? 1% की कमी आएगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए लिख लीजिए, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, ये था वर्ग और आयत। ये वर्ग आयत और भी आगे सवाल आएंगे जब हम लोग मैराथन करेंगे तो फिर और भी अच्छे से कंप्लीट पूरा वर्ग आयत त्रिभुज आएगा। तो एक बार मेरे दोस्त हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जितना अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेडिंग बना लीजिए एक बार, त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। क्या हेडिंग बनाना है मेरे दोस्त? त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। त्रिभुज हो गया ना हेडिंग, ठीक है। आप त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के मेरे दोस्त 2 भाग होते हैं। एक तो होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। एक होता है कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर। एक क्या होता है? एक तो होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। त्रिभुज तो भुजा के आधार पर और कोणों, त्रिभुज 2 पार्ट हुए। क्या? एक बार भुजा के आधार पर, एक बार कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर मेरे दोस्त होता है, भुजा के आधार पर पहला होता है जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है मेरे दोस्त? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है मेरे दोस्त न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड क्या होता है? समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और थर्ड क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ये। अब इसमें से कौन कौन अपने एग्जाम के लिए जरूरी है, किस किस को हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बात को हमें सीखना होगा किस किस को पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज
और उसके बाद समकोण त्रिभुज। न्यून कोण और अधिक कोण नहीं पढ़ना है क्योंकि वो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज के बारे में, फिर समबाहु और समद्विबाहु और विषमबाहु। चलिए तो एक बार आप लोग हेडिंग इसे लिख लीजिए और हेडिंग बनाइए समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। फिर आते हैं इधर वाले के ऊपर। सबसे पहले क्या हेडिंग बनाना है? समकोण त्रिभुज। पहला मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज तो हेडिंग आपने बना ही लिया होगा, यहां लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज, जगह चाहिए नीचे ना, समकोण त्रिभुज। हाँ, त्रिभुज क्या होता है इसको भी मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन या तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या मैं पीछे भूल गया हूँ लिखना, क्या? तीन या तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखिएगा मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज, इसके बारे में डिटेल में जानकारी रखना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। ये मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC भुजा। इसमें कितनी भुजा हुई? 3 भुजा है। कितनी भुजा? 3 भुजा। इसको बोलेंगे लंब, ठीक है ना, और इसको बोलेंगे आधार बेस, और इसको बोलेंगे हाइपोटेनस मतलब कर्ण। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, बेस मतलब आधार होता है, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। और ये कितना डिग्री मेरे दोस्त? ये हुआ 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो पहली बात लिखेंगे, सबसे फर्स्ट बात लिखेंगे मेरे दोस्त, यह 90 डिग्री का त्रिभुज होता है। त्रिभुज होता है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। भुजाएं होती हैं कौन कौन से? लंब, उसके बाद आधार, लंब, आधार, और फिर क्या? कर्ण। कौन कौन सी भुजा मेरे दोस्त? लंब, आधार और क्या? कर्ण। ये भुजा हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात इसमें लिखेंगे, कितनी भुजा हो गई? ये इसमें भुजा हो गई 3। और ये 90 डिग्री जो हुआ, 90 डिग्री, इसके सामने ये जो भुजा दिख रहा है ना, 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा सदैव क्या होती है? कर्ण होती है। यहाँ लिख रहे हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त? सदैव कर्ण होती है। इस बात को भी आपको नोटिस करके रखना है। अगली बात पे आइए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। अगली बात लिखिएगा, लंब आधार आपस में बदल सकते हैं। लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं। एक बात तो फिक्स है, लंब आधार बदल जाएंगे, पर कर्ण क्या रहेगा? कर्ण एकदम फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एक बार इतनी बातें लिख लीजिए, फिर हम आते हैं इसके सूत्र के ऊपर। सबसे पहली बात, यह 90 डिग्री का त्रिभुज होता है। इसके तीन भुजाएं होती हैं, लंब, आधार, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। और एक बात लिख लीजिए, इसके अंतः कोणों का योग, इसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है मेरे दोस्त? 180 डिग्री होता है। एक बार इसको नोटिस कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, इसके फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है ना। ये लंब, सबसे पहले इसमें जब ये समकोण रहेगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। मान लीजिए त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? समकोण है। कोण भी बराबर 90 डिग्री है, तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय ये लगेगा। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो क्या सूत्र होगा मेरे दोस्त? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या?
कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो गया। अब कण को मैं ऐसे कैसे लिख दूं, कण स्क्वायर, लंब को यल से लिख दूं लंब स्क्वायर, आधार को ए से लिख दूं आधार स्क्वायर। तो अभी आपको समझना है क्या, ये कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बात होगा। इसको भी एक बार आप नोटिस कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ मैं नोट कर देता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई ये होता है। और इसका परिमाप तो मेरे दोस्त सबको पता होगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। सदैव परिमाप सदैव क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होगा। इसमें आपको कभी नहीं डाउट रखना है मेरे दोस्त। एक बात और मैं लिख दूं परिमाप को, क्या कण प्लस लंब प्लस आधार, ये क्या होगा, परिमाप होगा। कण, लंब और आधार सबको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा परिमाप। एक बार इसको नोटिस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सवालों के ऊपर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब ये देखिए एक चीज, पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएं। सबसे पहली बात, पाइथागोरस प्रमेय में का सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, सदैव कण होगी। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। अब आइए इसके ट्रिपलेट, क्या मेरे दोस्त, ट्रिपलेट ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ट्रिपलेट आपको याद रखना है। क्या 5, पहले तो इधर में लंब एक तरफ आधार एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं कण। सबसे पहला लाइन क्या, 3 4 5, मतलब अगर कण 5 है तो लंब आधार 3 4 होंगे, फिक्स हो गया। उसके बाद इसका डबल भी कर सकते हैं, ये 6 हो गया, ये डबल हो गया, 8 हो गया, ये डबल हो गया, 10, इस तरह डबल भी कर सकते हैं। उसके बाद 5 12 13 ये भी होगा, कितना 5 12 13, फिर 7 24 25 ये भी होगा, फिर 9 9 40 41 ये भी होगा। ये सब क्या है, ये सब ट्रिपलेट है। इन तीनों भुजाओं में संबंध है, लंब आधार और उसके बाद मेरे दोस्त लंब आधार और कण का आपस में संबंध है। इसको भी एक बार नोटिस कर लीजिए, ये बड़ा काम आएगा, ये आपका समय बचा देगा मेरे दोस्त। एक बार इसे भी लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या ट्रिपलेट है, 3 4 5 6 8 10, उसके बाद 5 12 13 7 24 25 9 40 41। हालांकि और बहुत सारे होते हैं, पर हमें इतना थोड़ा बहुत याद रहे तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए अब मैं डायरेक्ट आता हूं सवालों के ऊपर, सवाल के साथ साथ बाकी बातें सीख लेंगे। चलिए मेरे दोस्त, एक बार पाइथागोरस प्रमेय भी लगाना हम लोग सीख लेते हैं। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ये हुआ समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसका मैं नाम दे दूं, नाम दे दिए ए, यहाँ नाम बी, यहाँ नाम सी। ये मान लीजिए 13 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर है। कितना, 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, और इधर वाला कितना है, 12 सेंटीमीटर है। बात समझ आ रही है ना मेरे दोस्त। कितना, ये नीचे 5 सेंटीमीटर है, ऊपर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और कण हमें ज्ञात करने के लिए, ये ज्ञात करना रहे तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ हालांकि मैं डिटेल में लिखता, क्या लिखता, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, एक बार लिख देते हैं, बाकी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब एक कोण 90 डिग्री हुआ, तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए भैया कि एक कोण 90 डिग्री हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये तो फिक्स हो गया। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से एक कोण 90 डिग्री हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे ना। जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाए, कण, ये भुजा कण है ना, ध्यान से देखिएगा। तो AC स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये लंब, यहां देखिएगा मेरे दोस्त, यहां जगह ज्यादा है। क्या है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। क्या, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर करेंगे, AC स्क्वायर, लंब है BC, मतलब BC का स्क्वायर मेरे दोस्त,
आधार क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी पता है हमें? नहीं, ए सी ही तो पता करना है ना मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर। अब मेरे दोस्त कम से कम आपको तो 30 तक वर्ग याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कम से कम 30 तक। ए सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। ए सी स्क्वायर इधर पड़ा है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, 169 आया। ए सी स्क्वायर हटा क्या लगा मेरे दोस्त, रूट लगा, और ए सी कितना आया 169 किसका वर्गमूल है 13 का ना, तो ए सी कितना आया 13 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है ए सी क्या था, कण था ना, ये 13 आया। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट कहेंगे 5 12 13, ये दोनों भुजाएं पता है तो आप कह सकते हैं 13 होगा, ये दोनों पता है ये 5 होगा, ये दोनों पता है ये 12 होगा। इस तरह आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं सवाल के ऊपर। हाँ जी, चलिए मेरे दोस्त, अब हम सवाल देखते हैं। मान लीजिए एक सवाल मैं लिख देता हूं इसका, बहुत ही अच्छा सवाल। यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार, यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर व लंब 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या हो गया, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर हो, आधार कितना है मेरे प्यारे दोस्त 7 सेंटीमीटर व लंब 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी, समकोण त्रिभुज का आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, लंब दिया है 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र अभी मैंने बताया, समकोण का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल निकालना है ना, तो 1/2 अपने जगह पे, आधार कितना है मेरे दोस्त 7 है, ऊंचाई कितना है 24 है, और 2 से इसको भाग देंगे 12 बार में, तो 12 सतह कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 12 सतह 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा, इकाई का वर्ग लगेगा हमेशा। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर व कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ जी, एक बार सवाल पूरा देख लीजिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर व कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, दिया है एक समकोण त्रिभुज का आधार। ठीक है, आधार तो हम रख लेंगे। तो भैया एक कर्ण दे दिया है ना, तो कर्ण दिया है तो कर्ण को कैसे रखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो डायरेक्ट निकालेंगे। हालांकि ट्रिपलेट याद है 5 12 13, तो 5 तो आएगा फिक्स है, पर नहीं याद है तो सूत्र लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है मेरे दोस्त पता नहीं है, और ये 12 का स्क्वायर, 13 169 लंब स्क्वायर प्लस 144 प्लस का इधर भेजेंगे बराबर के, तो माइनस हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्त 25 आएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा लंब आ जाएगा। वैसे ट्रिपलेट याद रहता तो मेरे दोस्त काम बन जाता ना। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार कितना आया 12 और लंब कितना अर्थात ऊंचाई
लंब ही क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो ये 5 आया, 2 से इसको भाग दिए 6 बार में, तो क्षेत्रफल कितना मेरे प्यारे दोस्त, 6 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्षेत्रफल कितना आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, ये था मेरा आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल के समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज और समकोण भी के त्रिभुज के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हम लोग सीखेंगे। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट अभी बहुत जल्दी हम RWA बुक सोल्यूशन मैथ का करवाने वाले हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। और कोई भी कमी रह जाएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। कोई भी दिक्कत हो गई तो कमेंट करके बता सकते हैं। और कैसा लगा मेरा आज का क्लास ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। इस सपनों की जंग में आपको जीतना जरूर है, इसलिए लगा दीजिए जान। इस बार जाने नहीं देना है, इस बार एक सरकारी नौकरी आपके नाम। चलिए मेरे दोस्त, धन्यवाद।